हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया। पढ़ाई कर रहे हो, घर पर हैं? बोर्ड आपके नजदीक आते जा रहे हैं, अब पढ़ते रहो घर पर बच्चों। आज अपने हम 5 क्वेश्चन करते हैं, इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है सारे, ठीक है। इंपोर्टेंट है और सारे के सारे पहले बोर्ड में आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि एक विद्युत बल्ब पर 100 वोल्ट तथा 250 वोल्ट लिखा है। ज्ञात करना है बल्ब का प्रतिरोध, बल्ब से प्रवाहित अधिकतम धारा, यानी कि आपको फाइंड करना है आर, और आपको सेकंड फाइंड करना है बल्ब से प्रवाहित अधिकतम धारा, यानी कि आई मैक्सिमम। ये आपको फाइंड करना है, ठीक है सर। अब मुझे बताओ, आपको गिवन क्या है यहाँ पर? क्या दिया बच्चों आपको? 100 वाट, यानी कि वाट किसकी यूनिट है? सामर्थ्य की, शक्ति की। तो P बराबर 100 वाट। दूसरा क्या दिया आपका? 250 वोल्ट, यानी कि V बराबर 250 वोल्ट, ठीक है। P V आपको दिया हुआ है, R आपको पूछा है। तो जब आपको पता होना चाहिए कि जब आपको R पूछा हुआ है, P और V दिया हुआ है, तो हमारे पास इनके पदों में एक फॉर्मूला है, P बराबर V स्क्वायर बटे R, है ना। कि P बराबर V स्क्वायर बटे R। P की वैल्यू ऑफ R, V की वैल्यू आपको पता है कितनी है? V की वैल्यू 250 अपॉन में R, सॉरी ये R नहीं है, P है बच्चों, P अपॉन में P कितना है? 100, ठीक है। कितना आ गया आपका? अब कितना आया बताओ जल्दी। 25 625। आर की वैल्यू आ गई 625 ओम। सेकंड आपको पूछा है, ये तो आपका आ गया पहला। सेकंड आपको पूछा गया है इसमें बल्ब से प्रवाहित अधिकतम धारा। अधिकतम ऐसा कुछ नहीं है इसमें, आई वाला ही लगाना आपको फॉर्मूला। अब आपको आई पूछी हुई है, ठीक है। और आपको गिवन क्या है? पी आपके पास है, आर आपके पास है, वी आपके पास है। अब मुझे कोई ऐसा फॉर्मूला बताओ कि जिसमें हमारा आई आता हो और हमारे पास एक गिवन हो, ये भी उनमें से कुछ ना कुछ आता हो। इनके पदों में यानी कि हमारा फॉर्मूला चाहिए। मेन चीज में आपको ध्यान देंगे कि हमारी उसमें आई आना हो, यानी कि उसमें वैद्युत धारा कहीं ना कहीं फॉर्मूले में आ रही हो, तो हम आसानी से अपनी आई कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अब बताओ, P बराबर वी आई, फॉर्मूला पढ़कर आए कि नहीं आए? आए हो ना। तो आई बराबर P बटा वी। आई क्या है यहाँ पर? मैक्सिमम। मैक्सिमम पूछा है, ये कुछ नहीं है इसका, इतना काम कुछ नहीं है, ठीक है, घबराने की बात नहीं है यहाँ से। आई मैक्सिमम P, P कितना है? 100। V कितना है? 250। निकल गया, एम्पेयर में आएगा, ठीक है। यूनिट लिखना नहीं बोलना आपको, इकाई यानी कि मात्रक आपको जरूर लिखनी है, वरना अगर कोई एग्जामिनर कोई संगी सा बैठा होगा ना, तो आपके नंबर एकदम काट लेगा। फिर मत कहना कि सर आपने तो मैं बताया ही नहीं था। अपने दूसरे न्यूमेरिकल की ओर चलते हैं अब। सेकंड न्यूमेरिकल है बच्चों हमारा, प्यारा सा है, बहुत छोटा सा है, ठीक है। बहुत ही प्यारा सा है, छोटा सा है, और बार बार आपके बोर्ड में आ भी रहा है ये वाला। सिंपल है, बहुत देखते ना देखना भी आप सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि किसी विद्युत बल्ब की सामर्थ्य किसी विद्युत बल्ब की सामर्थ्य उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती
होती है। ठीक है, क्या पूछा अब इसमें देखो, पूछा गया है कि सिद्ध करना है किसी विद्युत बल्ब की सामर्थ्य यानी कि पी उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी कि जो पी होती है वो व्युत्क्रमानुपाती होती है उसके प्रतिरोध के। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है यानी कि सिद्ध करना है। ये क्या करना है बच्चों, आपको सिद्ध करना है क्या कि जो पी है विद्युत सामर्थ्य वो प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, ये तो सर हम कर देंगे। अब मुझे कोई फॉर्मूला बताओ आप कि जिसमें हमारा आर आता हो और हमारा पी आता हो। इस पद में बताना है कि हमारा आर आता हो और हमारा क्या आता हो, उसमें पी भी आता हो। बताओ बताओ बच्चों जल्दी बताओ। अच्छा, अब मुझे आप एक बात बताओ, फॉर्मूला पढ़कर आए होंगे P बराबर V इंटू आई। सॉल्यूशन अब आप साथ के साथ करते भी चलना अगर समझ में आए तो, वरना पहले समझ लो फिर कर लियो। P बराबर V आई पढ़कर आए हैं कि नहीं, अभी इससे पहले वाले न्यूमेरिकल में भी हमने करा है। ठीक है, ओके सर, आपने तो लिख दिया कि ये तुम जानते हैं। आप लिखेंगे यहाँ पर V नो डैट, हम जानते हैं P बराबर V आई। ठीक है सर, अब आप पढ़ कर आए हैं I बराबर, नहीं ये तो नहीं पढ़ा, I बराबर V बटे R पढ़ कर आए हैं ना। ओम का नियम था ना कुछ ऐसा ही, ओम का नियम क्या था, V बराबर आई आर, तो I बराबर V बटे R। ठीक है, ये वाली I की वैल्यू जब आप इस पर पुट करेंगे यहाँ पर, तो P बराबर V इंटू आई कितना है, V बटे R। ये बन गया बच्चों V बटे R, P बराबर। ठीक है, ये बन गया V बटे R। अब देखो, अब मैं से लिख सकता हूं कि P जो है व्युत्क्रमानुपाती है 1/R के। क्यों, क्योंकि V यहां पर क्या है, V आपको मान के चलना है कि V हमारा स्थिर है, जबकि V क्या है, V स्थिर है, स्थिर है। ये हो गया प्रूफ, कुछ नहीं था इसमें। P बराबर V आई में फॉर्मूला पता है और हमें पता है कि I बराबर V बटे R होता है। I की वैल्यू आपने यहाँ पर पुट करी, V स्क्वायर बटे R। V मान कर चलना है कि V हमारा स्थिर है, तो P व्युत्क्रमानुपाती 1/R गया, ये हमारा हो गया प्रूफ। बार बार आता है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, छोटा सा है, बार बार आना है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चों, डायग्राम बनाना चलेगा साथ के साथ, टाइम बचेगा हमारा भी और आपका भी। ये क्या बच्चों, आपकी 6 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, यहाँ पर A, ये B, ये 10 ओम, 40 ओम, ठीक है, 30, नहीं इसको आप 4 कर दो। ये वाला एक तो हमारे इसमें 4 ओम और एक ये दूसरे, यानी कि दोनों के दोनों 4 ओम के हैं। ठीक है, ये भी 4 ओम, ये भी 4 ओम, और ये वाला 5 ओम। ठीक है, ये 10 ओम, ये भी 10 ओम। ठीक है, क्या बनाओ फटाफट आप, फिर आगे चलते हैं। अपने क्या पूछा है बताता हूँ आपको मैं। ठीक है बच्चों, चलो फिर करते हैं अपना। इसमें क्या है कि आपको ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध तथा 5 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर की गणना करनी है। जो ये 5 ओम वाला है इसके बीच तो आपको विभवांतर की गणना करनी है और इसका निकालना है पूरे का आपका तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, अब बताओ मुझे, ये जो 4 ओम और 4 ओम समांतर क्रम में है, ये 10 ओम और ये 10 ओम समांतर क्रम में है। ठीक है,
तो आप क्या लिखेंगे कि ये चारों समांतर क्रम में है। ये आप खुद लिख लेंगे, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। ये लिखने का काम आप खुद करेंगे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब हम 1/r लिखते थे फॉर्मूला समांतर क्रम का, R1 + 1/r2, बताओ मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ फॉर्मूले को समांतर क्रम वाले को, बताओ। R1 R2 मैंने इसका एलसीएम लिया तो R1 + R2, 1/r की वैल्यू आ गई R1 + R2 अपॉन R1 + R2, तो R1 R2। जब आप R को उधर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएंगे उल्टे, तो R1 R2 अपॉन R1 + R2, ठीक है सर। आप ये तो लिख सकते हैं समांतर क्रम का, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। चलो अभी क्या है, समांतर क्रम में है, तो समांतर क्रम में फॉर्मूला वही लगाएंगे आप, क्या कि 4 × 4/4 + 4, आसान तरीका है इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। अब जब आपने इसको लगाया तो समांतर क्रम में साहब ये बन गया, जब इसके साथ जुड़ेगा श्रेणी क्रम में 5 के साथ, ठीक है। और अब ये वाला भी समांतर क्रम में है, तो 10 × 10/10 + 10, ये आ गया 4 × 16 8 5 100 20। अब आप इसको सोल्व कर लेंगे, वो आ जाएगा तुल्य प्रतिरोध, वो आ जाएगा आपके पास तुल्य प्रतिरोध। दूसरी चीज आपको बतानी है, 5 ओम वाले प्रतिरोध में विभवांतर, ठीक है। विभवांतर कैसे निकलता है, V = IR से। R तो आपके पास रहेगा यहां से तुल्य प्रतिरोध, I आपको नहीं पता, ठीक है। R तो आपका रहेगा, लेकिन आपको I नहीं पता, तो I कैसे निकाल लेंगे अब आप, धारा, बताओ धारा कैसे निकलेगी, बताओ बताओ भाई। अरे यार, I बराबर V कितना है 6, R कितना आएगा यहां से 2 5 12, ठीक है। 1/2, I की वैल्यू आ गई 1/2 यानी कि 0.5 एम्पियर, ठीक है। I की वैल्यू आ गई 0.5 एम्पियर। अब आपको पूछा गया है कि 5 ओम वाले प्रतिरोध में विभवांतर की गणना करनी है। अब ये तो मैंने टोटल का निकाल लिया, मैंने तुल्य प्रतिरोध निकाला, तुल्य धारा निकाल दी, अब मुझे तो 5 ओम वाले का निकालना है, बताओ कैसे निकलेगा। तो 5 ओम वाले के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, V = IR, सेम फॉर्मूला। V कितना है बताओ, अरे 6 तो है यार। विभवांतर की तो हमें गणना करनी है यहाँ पे, क्या है यार बंदी, विभवांतर की तो हमें गणना करनी है। हमें तो I और R पता है, I कितना है 0.5 और R कितना है 5, क्योंकि हम 5 प्रतिरोध वाले में करनी है, 5 25 2.5 वोल्ट। आंसर आ गया, ठीक है। फटाफट करो आप इसको, ये वाला आंसर आया, और तुल्य प्रतिरोध 12 ओम आया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, पहले मैं आपके सामने एक डायग्राम बना देता हूं। साथ साथ बनाते चलिए बच्चों, बार बार बोल रहा हूं, आपका ही टाइम बचना है इसमें। बोर्ड भी आपके नजदीक आ रहे हैं भाई, पढ़ते रहिए घर पर, ऐसा मत करियो। ये बन गया आपका विद्युत परिपथ।
R1, R2, R3 और R4, R5। ठीक है, ये आपके पास है। अब इसमें क्या करना है, मैं बताता हूँ आपको इसमें क्या करना है। इसमें दिया हुआ है कि निम्न चित्र में प्रतिरोधक R1 15 ओम है। जो जो आपको दिया हुआ है फटाफट लिखते चलिए आप। R1 15 ओम, R1 15 ओम है, R2 10 ओम, R3 30 ओम, R2 10 ओम, R3 30 ओम। फटाफट लिखते चलिए। R4 5 ओम, R4 5 ओम, R5 20 ओम, R5 20 ओम। बैटरी 18 वोल्ट की है। ये जो कहाँ, ये बैटरी, ये क्या है, 18 वोल्ट की है। इस परिपथ की कुल प्रतिरोध और विद्युत धारा गणना करनी है। इस परिपथ में क्या फाइंड करना है आपको, कुल प्रतिरोध और धारा फाइंड करनी है। से बिल्कुल आसान है। इस टाइप के क्वेश्चन हम पहले भी करके आ चुके हैं। ठीक है, इसमें ऐसा कोई हाथी घोड़े जोड़ने वाली बात नहीं है। ये आपको क्या है, गिवन है। ये क्या है बच्चों, आपके पास गिवन है। ठीक है, अब मुझे बताओ तुल्य प्रतिरोध कैसे फाइंड करोगे कि ये किसमें समांतर क्रम में है। समांतर क्रम होने का मतलब है कि जो R1 इंटू R2 इंटू R3 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे ही होगा। अरे यार करके देख लो। 1 अपॉन R बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। सिंपल तरीका बता रहा हूं आपको। हम पहले से जब इस वाले से करते हैं, आप इसी से करो, वरना फिर इससे कंफ्यूज हो जाओगे आप। इससे करो आप। 1 अपॉन R बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये बन गया जो हमारा समांतर क्रम में। आप इन जब सबको जोड़ लोगे तो ठीक है। और R4 R5 समांतर क्रम में, इसका नाम दे दो R डैश, इसका नाम दे दो R डबल डैश। 1 अपॉन R4 प्लस 1 अपॉन R5। अब R डैश और R डबल डैश, यानी कि जब इसको आप मिलाओगे तो ये बन जाएगा R डैश, जब इसको मिलाओगे तो R डबल डैश। अब R डैश और R डबल डैश बन गए आपके श्रेणी क्रम में। तो जब आप नीचे जोड़ेंगे R डैश और R डबल डैश, ठीक है, R डैश प्लस R डबल डैश, इसका एक अलग नाम दे दो RA। R डैश प्लस R डबल डैश, जो भी वैल्यू आएगी आप अपने आप रख लेंगे। ठीक है, ये तो आ जाएगा हमारा तुल्य प्रतिरोध। अब धारा तो आपको पता ही कैसे ज्ञात करनी है हमें। धारा के लिए आपको क्या करना पड़ता है, धारा ज्ञात करने के लिए V बराबर IR, I बराबर V बटे R। V आपको 18 वोल्ट दिया है, R आपने यहां से निकाल लिया, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, समझ में आई? ओके सर, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों आपका, जीरो 0.6 एम्पियर, 1.5 वोल्ट की बैटरी है। ये हमारा स्मॉल R है। ठीक है, अब इसमें आपको फाइंड क्या करना है, दिया हुआ क्या है, संलग्न विद्युत परिपथ में सेल के आंतरिक प्रतिरोध की गणना करनी है। सेल के आंतरिक प्रतिरोध की गणना करनी है।
अब बताओ कैसे करोगे आप इसको, बताओ। सेल का आंतरिक प्रतिरोध जो निकलेगा वो निकलेगा आपका आई बराबर ई बटे आर, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। कैपिटल आर मतलब जो हमें ये दिया हुआ होगा, जो अब तक हम फाइंड करके आ रहे थे। देखो हमें बताना है आंतरिक प्रतिरोध, स्मॉल आर से लिखेंगे इसे, ठीक है। अभी तक हम फाइंड करके आए थे कि तुल्य प्रतिरोध निकाल लिया, बात खत्म होगी। यहाँ एक और जुड़ गया आपका कि आंतरिक प्रतिरोध। अब जो आप इनको कैलकुलेट करके निकालेंगे वो आएगा हमारा कैपिटल आर, आंतरिक प्रतिरोध होगा यहाँ पर स्मॉल आर, ठीक है। फॉर्मूला होता है आई बराबर ई बटे आर प्लस आर। ई क्या है यहाँ पर, घबराना नहीं है इसे। ई क्या है, जो आपके वोल्ट वी मानकर चल लेते ना, है ना, वो क्या है यहाँ पर ई, क्या है ई। अब ठीक है, इनकी विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल। अब करते हैं हम फाइंड। ये बताओ ये कैपिटल आर कैसे निकलेगा। कैपिटल आर अब तक निकाल दिया है ना कि श्रेणी क्रम में है समांतर क्रम में है, उसको आपको फिलहाल भूल जाना है क्योंकि वो तो हमें फाइंड करना है, उसकी अभी कोई वैल्यू नहीं दी हुई। वो है हमारा आंतरिक प्रतिरोध सेल का, ठीक है। ये सेल है, इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध है आर, स्मॉल आर। ये फाइंड करना है हमको कैपिटल आर। अब ये 3 ओम दिया हुआ है, ये 3 ओम क्या है कि ये भी 3 ओम है, ये भी 3 ओम है, ठीक है। इसका मतलब होगा कि ये भी 3 ओम, ये भी 3 ओम। ये है हमारे समांतर क्रम में, तो 3 गुना 3 बटे 3 प्लस 3, 3 बटे 2। आर की वैल्यू आ गई 3 बटे 2। इतनी बात आपकी क्लियर। यह कहते हैं कि 1.5 इतने ओम आ गया आर की वैल्यू। यहाँ पर रखेंगे आई की वैल्यू आपको दी हुई है 0.6, ई कितना दिया हुआ है 1.5, कैपिटल आर हमारा आ गया 1.5। आर हमें फाइंड करना है, ठीक है। फाइंड कर लोगे, फाइंड करो अब इसको आगे, बताओ बताओ जल्दी यार, कैलकुलेशन तो है, तो कर लोगे इसको। 1.5 अपॉन 0.6, 15/6, 15/6 बच गया, तो आर बराबर 15/6 माइनस 1.5। इसको काटोगे, इससे इसमें घटा देना, आर की वैल्यू आ जाएगी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो सारे बच्चों, ठीक है, कर लियो। और ये इस वाले वैद्युत वाले चैप्टर के आपके सारे इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल खत्म हो चुके हैं। अब आगे हम अपना कुछ और शुरू करेंगे जो भी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। चलो ठीक है, फिर करते रहो आप मौज मस्ती और पढ़ाई भी, बोर्ड आपके नजदीक आ रहे हैं। ओके बच्चों, ठीक है, बाय।